अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक और बड़ा दावा, हॉर्मुज में अमेरिकी नाकाबंदी रहेगी जारी। यूएस सेंट्रल कमांड ने वीडियो भी जारी किया है। वीडियो में अमेरिकी सेना का एक्शन दिख रहा है, तैनाती दिख रही है अमेरिकी सैनिकों की। और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अमेरिका सेना का बड़ा दावा, हॉर्मुज में नाकाबंदी के लिए सैन्य तैनाती, 10,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात किए गए हैं। हॉर्मुज में नेवल मिशन भेजने की भी तैयारी की जा रही है। यूरोपीय देशों ने फैसला लिया है। यूके, फ्रांस, जर्मनी और इटली ने ऐलान किया है। पेरिस में संयुक्त घोषणा की गई, बैठक हुई और बातचीत की गई। माइनस अमेरिका यूरोपीय देशों ने यह निर्णय लिया है। यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली शामिल हैं। ऐलान किया गया है हॉर्मुज में नेवल मिशन भेजने की तैयारी की गई है। अब 3 बड़ी खबरें आपके सामने। वीडियो में अमेरिकी सेना का एक्शन दिखा, वो वीडियो जहां पर तैनाती देखने को मिल रही है अमेरिकी सैनिकों की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नाकाबंदी जारी है। अमेरिकी सेना का बड़ा दावा, हॉर्मुज में नाकाबंदी के लिए सैन्य तैनाती भी की गई है। करीब 10,000 सैनिकों की तैनाती इस दौरान की गई है। वहीं दूसरी ओर पेरिस में संयुक्त घोषणा होती है। बड़ी जानकारी से जुड़ी ये कि हॉर्मुज में नेवल मिशन भेजने की तैयारी की गई है। फ्रांस, यूके और साथ ही कई देश इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। इसमें जर्मनी और इटली का नाम भी शामिल है। पेरिस में ये संयुक्त घोषणा कर बताया गया। तो ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है, नाकाबंदी ना हटाने पर जरूरी कार्रवाई की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई का बयान, अमेरिका विरोधाभासी रुख अपना रहा है, कर कुछ रहा है, कह कुछ रहा है, एक्शन कुछ और है, बयान कुछ और है। तो अमेरिका विरोधाभासी रुख अपना रहा है। ईरानी संसद के स्पीकर कालीबाफ ने दावा किया है। कालीबाफ का दावा, ट्रंप ने 1 घंटे में 7 दावे किए। ट्रंप ने सभी 7 दावे झूठे किए हैं। तो कालीबाफ की तरफ से बयान सामने आया, जहां कहा गया कि ट्रंप की तरफ से 1 घंटे के अंदर ही 7 दावे किए गए और वो सातों के 7 दावे झूठे हैं। ईरानी विदेश मंत्री ने हॉर्मुज खोलने का ऐलान किया है। हॉर्मुज पूरी तरह से खुल गया है। अब्बास अरागची की तरफ से यह जानकारी दी गई। लेबनान में सीजफायर के बाद ही यह फैसला लिया गया है। तो हॉर्मुज पूरी तरह से खोला गया। इसको लेकर अब्बास अरागची की तरफ से ही जानकारी दी गई थी और लेबनान में सीजफायर के बाद ये निर्णय लिया गया है। ये भी बताया गया कि लेबनान में जिस तरीके से हमले हो रहे थे, इजराइल की तरफ से वो हमले रोक दिया जाए। जब सीजफायर हुआ उसके बाद ही ये डिसीजन, ये फैसला लिया गया है और इसी के साथ हॉर्मुज पूरी तरह से खोल दिया गया है। तो अमेरिकी नाकाबंदी पर ईरान ने चेतावनी भी दी है। एक तरफ जहां कमर्शियल जहाजों के लिए खोला गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दूसरी ओर नाकाबंदी सीजफायर का उल्लंघन है। अब्बास अरागची का बयान, ईरानी विदेश मंत्री ने चेतावनी दी, नाकाबंदी जारी रही तो ईरान जरूर कार्रवाई करेगा और इसे सीजफायर के उल्लंघन के तौर पर भी देखा जाएगा। कालीबाफ ने कहा कि 1 घंटे में डोनाल्ड ट्रंप ने 7 दावे किए और वो सातों के सातों दावे झूठ निकले। अब वो कौन से दावे हैं जिनका जिक्र कालीबाफ की तरफ से किया गया है? दावा नंबर 1, न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा ईरान। झूठ है ये कहा गया ईरान की तरफ से। ईरान संवर्धित यूरेनियम देने को तैयार है, यह अमेरिका ने कहा और यह भी झूठ है। अगले 20 साल परमाणु हथियार नहीं बनाने पर राजी हो गया ईरान, यह भी दावा झूठा है। लगभग हर चीज पर सहमत हो चुका है ईरान, यह भी गलत है। और दावा नंबर 5, जंग में ईरान का सब कुछ खत्म हो गया है, यह भी झूठा दावा है। ईरान की तरफ से कहा गया प्रॉक्सी का समर्थन नहीं करेगा ईरान, इसे भी गलत ठहराया। दावा नंबर 7, ईरान में डील लगभग फाइनल हो चुकी है। कालीबाफ ने झूठ की पोल खोल दी है। बड़ा सवाल, झूठ से डोनाल्ड ट्रंप ने जंग जीते ना वार्ता सफल होगी, यह भी कहा गया है।
अमेरिकी नाकाबंदी रही तो हॉर्मूज बंद हो जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। हॉर्मूज से ईरान के बताए रूट से जहाज गुजरेंगे। हॉर्मूज स्ट्रेट के फैसले सिर्फ ईरान लेगा। जहाजों की IRGC से इजाजत लेनी होगी। जो भी जहाज वहां से गुजरेंगे उसको लेकर ईरान से लेनी होगी इजाजत। दुश्मन देशों के जहाजों को निकलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सिर्फ कमर्शियल जहाज ही गुजर सकते हैं, सैन्य जहाजों को इजाजत नहीं दी जाएगी। ये स्पष्ट तौर पर ईरान की तरफ से बातें रखी गई हैं और बताया गया है कि सीज़फायर के तहत इन बातों का पालन करना होगा।